अभी कॉम्बो स्प्रे करे हुए लगभग 5 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है और न केवल मोथा घास एकदम जड़ से साफ हुआ है बल्कि सभी जिद्दी घासों को इस कॉम्बिनेशन ने निपटा दिया है और फसल में भी कोई विशेष झटका नहीं है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का अपन ने जब स्प्रे किया था स्पेशल, जैसे मोथा घास इस खेत में ज़्यादा था, तो ऐसी कंडीशन पर अपन को उसी खेत पर अच्छे रिजल्ट मिले हैं जहां अत्यधिक नमी थी। तो उस कंडीशन पर फसल को झटका भी नहीं आया है और सभी जिद्दी घासों पर भी जोरदार रिजल्ट मिला है। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को जिन किसानों ने सूखे खेतों पर या फिर मामूली सी नमी वाले खेतों पर इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे किया था तो उनको कोई खास रिजल्ट नहीं आया है। यानी अच्छी नमी रहेगी, खरपतवार छोटा रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन आप खुद देख सकते हैं कि अभी 5 दिन के आसपास का टाइम हुआ है और अपन ने 1 एकड़ में 150 लीटर पानी मिला करके स्प्रे किया था, तो इसके रिजल्ट तो जोरदार लगी। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि मोथा घास को कंट्रोल के लिए अपन कौन सा कॉम्बिनेशन चला सकते हैं। देखो, अपन ने सबसे पहले बात करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन स्प्रे किया। तो इस खेत पर जो आप देख रहे हैं मोथा घास के साथ साथ और भी तीखी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अपन ने लिया था वेंटाजॉन, यानी 62 ग्राम लिया था बीएसएफ कंपनी का, लगभग 600 ml। और इसके साथ अपन ने लिया था बिसपायरिवेट सोडियम 120 ml। अब जैसे 100 ml में काम चल जाता था, अब 120 ml लेना पड़ रहा है बिसपायरिवेट सोडियम अच्छी कंपनी का। इसके साथ ही फिनॉक्स प्रो पी इथाल 6.7%, जो कि राइस स्टार के नाम से आती बायर कंपनी की, इसका डोज अपन ने लिया था 300 ml। और इसके साथ जो ऑलमिक्स की पुड़िया मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल और क्लोरम्यूरान इथाइल वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसको अपन ने 8 ग्राम 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे किया था। यानी वेंटाजॉन यानी 62 ग्राम, नॉमिनी गोल्ड, राइस स्टार और ऑलमिक्स को मिला करके स्प्रे किया था। रिजल्ट बढ़िया मिली। लेकिन कुछ खेतों पर नोबलेक्ट और नॉमिनी वाला जो कॉम्बो का प्रयोग जहां किया जा रहा है वहां भी अच्छे रिजल्ट हैं। यानी नोबलेक्ट आपको लेना 500 ml, नॉमिनी गोल्ड आपको लेना है लगभग 50 ml। अच्छी नमी रहेगी, खरपतवार छोटा रहेगा तो जोरदार रिजल्ट आएंगे। और यदि आप 50 ग्राम जिन खेतों पर नोबलेक्ट नॉमिनी गोल्ड का आपने स्प्रे किया, यदि पहली दूसरी खाद के साथ यूरिया, जब आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उस समय 50 ग्राम काउंसिल एक्टिव को यूरिया के साथ मिला करके फेंकवाने से भी जो मोथा घास है उसकी जड़ें निष्क्रिय हो जाती हैं और न केवल मोथा घास बल्कि और भी जिद्दी खरपतवारों पर कंट्रोल मिलता है। तो डोज 90 ग्राम है, लेकिन 50 ग्राम इसका डोज आप रख सकते हैं। यूरिया मिलवा करके आप काउंसिल एक्टिव को फेंकवाएंगे तो खरपतवारों पर अच्छा कंट्रोल मिलेगा, एकदम खरपतवार सूख जाएंगे। तो इस कॉम्बो को अपन ने स्प्रे किया था। अब देखो, मेनली जब मोथा घास की बात आती धान की फसल पर, तो यह जिद्दी खरपतवार हैं, जड़ों में गांठें रहती हैं, ऊपर सूख जाता है, वापस आ जाता है, नए खरपतवार वापस से मोथा आने लगता है छोटी छोटी। मेनली 2-3 टाइप के जो खरपतवार नाशक हैं ये मोथा घास पर चलते हैं और अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। पहला तो है पायराजोसल्फ्यूरॉन 10% WP UPL के साथी के नाम से आती है। इसका डोज 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ है। इसका स्प्रे अपन कर सकते हैं जब खरपतवार 3-4 पत्ती की स्टेज पर हों, तो उस समय इसका रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है। लेकिन खरपतवार यदि छोटे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशल हम मोथा की बात कर रहे हैं। एक तो पायराजोसल्फ्यूरॉन 10% में आता है UPL की साथी के नाम से, और दूसरा आता है धानुका की कैंपा के नाम से, इसमें पायराजोसल्फ्यूरॉन 70% है। और एक और टेक्निकल है, हाँ, जो कैंपा का डोज है 12 ग्राम प्रति एकड़ डोज आपको रखना है। इसके अलावा और क्या मोथा पर काम करेगी, फिनॉक्स प्रो पी इथाइल जो राइस स्टार के नाम से आती है या फिर बहुत सारी कंपनी फिनॉक्सा प्रो पी इथाइल 6.7% देती हैं। इसका डोज 200 से 300 ml प्रति एकड़ रखिए। इसके साथ ही मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए बायर कंपनी की काउंसिल एक्टिव खरपतवार नाशक आती है। इसके रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। यह भी सांभा, बट्टा घास, मोथा घास को एकदम जड़ से ले जाती है। इसका डोज 90 ग्राम प्रति एकड़ है। 3-4 पत्ती के जब खरपतवार दिख रहे हो तो ऐसी कंडीशन पर आप काउंसिल एक्टिव का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 2 टेक्निकल दिए गए हैं,
ट्राइफामोन 20% और इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन 10%, जो कि आपको WG फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। इसके भी रिजल्ट बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको आप यूरिया के साथ भी फेंकवा सकते हैं और स्प्रे भी करा सकते हैं। यह सिस्टमिक है और जैसे ही आप यूरिया के साथ फेंकवाएंगे ना, तो यह जड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाता है और जो खरपतवार है उसकी जड़ों में जा कर के वर्क करता है, पूरे सिस्टम में फैल जाता है, जो कि मोथा घास, सामा घास, भट्टा घास को कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा जब आपने प्लांटेशन करी है तो उस समय प्लांटेशन के 7 दिन तक, प्लांटेशन से 7 दिन के अंदर अंदर तक आप कॉर्टेबा की कोरियन का भी आप स्प्रे करेंगे तो यह भी एक लेयर बना लेती है। इसमें ब्यूटाक्लोर और फेनोक्सासुलम का कॉम्बिनेशन है। इसका डोज 800 ml प्रति एकड़ जाता है। एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर, जिससे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। इसके साथ ही नोब्लेक्ट और नॉमनी वाला कॉम्बिनेशन स्प्रे करें और 50 ग्राम काउंसिल एक्टिव को यूरिया के साथ मिलवाएं। न केवल मोथा बल्कि और भी जिद्दी खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण देखने के लिए मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि अपन ने ट्राई किया था, जिसमें वेंटाजॉन, नॉमनी गोल्ड, राइस स्टार, ऑलमिक्स जैसे 3-4 प्रोडक्ट मिलाकर के स्प्रे किए थे। अच्छी नमी रहेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, फसल को झटका नहीं लगेगा। तो नमी अत्यधिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सूखे खेतों पर स्प्रे ना करें, रिजल्ट नहीं मिलेगा। खरपतवार जितनी छोटी अवस्था में रहेंगे उतना शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी नोब्लेक्ट नॉमनी वाला कॉम्बो को आप स्प्रे कर रहे हैं तो काउंसिल एक्टिव यदि थोड़ी बहुत मात्रा पर यूरिया के साथ मिला करके, थोड़ी बहुत मात्रा 40 से 50 ग्राम यदि यूरिया के साथ मिलवा कर फेंकवाएंगे तो अभी काफ़ी हद तक जो घास जाति के खरपतवार हैं इन पर अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। मोस्टली अपने कॉम्बो पर जो अपन ने वेंटाजॉन लिया था यह भी मोथा पर अच्छा काम करता है। राइस स्टार भी मोथा पर अच्छा काम करता है और जो ऑलमिक्स की पुड़िया है यह भी मोथा को नियंत्रित करती है। तो इस कॉम्बिनेशन को स्पेशल मोथा घास, शामा घास और भी तरह तरह के उगने वाले जिद्दी खरपतवार, सकड़ी पत्ती खरपतवार, चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए इस कॉम्बो का आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छी नमी रहेगी तो रिजल्ट जोरदार देखने के लिए मिलेंगे। तो आप अपनी धान की फसल पर कौन से कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।